आप सबको जय मसीह की। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं कि एक फल जो है वो एक पेड़ के बारे में या एक पेड़ के भविष्य के बारे में हमें क्या सिखाता है। खुदा ने जब सृष्टि की रचना की तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, बहुत सी बेल बूटे लगाए, बहुत से अलग अलग तरह के प्लांट्स जो थे वो लगाए। लेकिन उन सब में से जो फलदार पेड़ थे उनकी एक अलग वैल्यू बाइबल में हम देखते हैं। खुदावन ने फलदार पौधों के बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा है और यहां तक कि बाइबल में खुदा ने इंसान को भी, मतलब हमें भी, जो फलदार पेड़ हैं उनके साथ जोड़ा है, उनके साथ तुलना की है हमारी भी। मतलब इतना अहम है एक फलदार पेड़ को समझना, उसके फल को समझना, क्योंकि उसका जो लिंक है वो सीधा हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। और बाइबल में खुदावंद यीशु ने कहा एक जो पेड़ है वो अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ में कौन सा फल है वो निर्धारित करता है कि वो पेड़ कौन सा है। फल देखकर हम जानते हैं कि वो पेड़ कौन सा है। बाइबल में कहीं लिखा भी पत्ते जो है वो पेड़ को जो है वो निर्धारित करते हैं, नहीं लिखा। पेड़ की टहनियां जो है वो एक पेड़ को परिभाषित करती है, नहीं लिखा। मतलब टहनी से या पत्तों से पेड़ पहचाना जाता, नहीं, कहीं नहीं लिखा। लिखा यह है कि फल के द्वारा एक पेड़ की पहचान होती है। भी वो पेड़ कौन सा है इस बात से निर्धारित होगा उसमें फल कैसा लगा है। अगर आम के पेड़ को हम देखें तो उसमें जब हमें आम दूर से दिख जाते हैं हमें पता कि आम का पेड़ है। अमरूद लगे हैं तो हम जानते हैं कि अमरूद का पेड़ है। बादाम लगे हैं पता चलता है बादाम का पेड़ है। इस तरीके से कोई भी फल आप लगाएं, उस फल को देखकर हम कहते हैं ये उस फल का पेड़ है। मैंने इस चीज को खोज कर देखा और मुझे मिला कि जितने भी दरख्त हैं, फलों के पेड़ हैं, उनके जो पत्ते हैं उनके जैसे और पेड़ों के पत्ते भी हैं। आपने भी नोट किया होगा। अगर खजूर को आप देखते हैं, खजूर का पेड़ देख लो, खजूर की टहनियां देख लो, तो वैसी ही खजूर के टहनियां और उसके तने के जैसा पेड़ आपको मिल जाएगा। वो खजूर नहीं है, लेकिन वो उसकी टहनियां खजूर के जैसी होंगी, उसकी बॉडी खजूर के जैसी होगी। बादाम का पेड़ लगा लो, पीच का पेड़ लगा लो, उनका जो ट्रंक है, उनका जो तना है, उनके पत्ते हैं, उनसे मेल खाते हुए पत्ते किसी और पेड़ के भी होते हैं, लेकिन फल नहीं होता, उसमें फर्क ही होता है। इस पेड़ में फल है, उस पेड़ में फल नहीं है, इसलिए इस पेड़ का नाम फल के द्वारा अमरूद का पेड़ पड़ गया, या इसका नाम अनार का पेड़ पड़ गया, उसका नाम फल के अनुसार नहीं है। और खुदा ने बाइबल में हमें मसीहियों को, विश्वासियों को एक फलदार पेड़ के साथ जोड़कर बताया है। अब मतलब यह है कि अलग अलग पेड़ों को परिभाषित करने के लिए फल जो है वो चाहिए। फल बताता है कि ये कौन सा पेड़ है। यहां पर 10 पेड़ लगाए हुए हैं, उनमें फल जो लगे हैं वो बताएंगे कि ये पेड़ इस फल का है। और जो पेड़ की वैल्यू है वो फलों के द्वारा है। अगर एक पेड़ है, मान लीजिए आम का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ, आम का पेड़ कह लीजिए, लेकिन उस आम के पेड़ में आम नहीं लगते तो उस पेड़ की वैल्यू नहीं है। बाइबल हमें बताती है ना, बाइबल उसके बारे में चर्चा करती है। तो जो वैल्यू है एक पेड़ की वो फल के साथ है। अगर फल नहीं है पेड़ की कोई वैल्यू नहीं है। हम अनार के पेड़ के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसके पत्ते तोड़ने के लिए, या उसकी टहनियां हम खाते हैं? क्या करते हैं? अनार के पेड़ के पास जाते हैं क्योंकि उसमें अनार दिखाई देते हैं, अनार तोड़कर हम खाते हैं। हम सेब अपने घरों में लेकर आते हैं, सेब की लकड़ी तो नहीं अपने घर में लाते, सेब की लकड़ी ले आए। फल की वैल्यू है, और ये फल है जो निर्धारित करता है कि पेड़ की कीमत क्या है। अगर फल नहीं है उस पेड़ में, खाली नाम लेकर घूम रहा है वो पेड़, फल के बगैर है, तो फिर
उस पेड़ की कोई वैल्यू नहीं है। हम भी अगर अपने बारे में देखें, अपनी जिंदगी में देखें, तो हम भी एक पेड़ के समान हैं। हमारे साथ भी खुदा ने कुछ जोड़ा हुआ है। नाम आगे जाकर हम देखते हैं कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो हमें भी जब तक हमारी जिंदगी में वैसा फल नहीं है जो हमारा नाम है, जो फल हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो फल नहीं है तो फिर इस पेड़ की भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा का रूह हमें इन बातों को समझाएगा। हो सकता है थोड़ी सी ये बातें समझने में मुश्किल आए, लेकिन खुदा का रूह सब बातों को सरल तरीके से हमें समझाएगा जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। और बाइबल जो है वो इस विषय पर बहुत गंभीर तरीके से बात करती है, फल के बारे में और उसके पेड़ के बारे में। जिस प्रकार इस दुनिया में रहते हुए हम अलग अलग फलों को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके स्वाद के बारे में बात करते हैं, उनकी महक के बारे में बात करते हैं। आम, सेब, अनार और जामुन जितने भी आप लगा लें, उनके रंग रूप के बारे में बात करते हैं, उनके स्वाद के बारे में बात करते हैं, उनकी महक के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्या हमें देते हैं हमारे शरीर को, उसके बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से बाइबल में खुदा ने दो फलों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया है। अब हम शायद सोच रहे हैं कि वो फल जो अदन की वाटिका में लगा था, है ना, ज्ञान का, भले और बुरे के ज्ञान का फल, और या फिर जीवन, वो उस फल की बात नहीं है। ये फल वो फल नहीं जो अदन की वाटिका में लगा था, लेकिन इस फल के बारे में यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत तरीके से, खुदा बाप ने बड़े अद्भुत तरीके से अपने कलाम में बयान किया है। और ये फल है, जैसे आम, केला फल है, उसी तरीके से ये फल है आत्मा का फल। क्योंकि हम आत्मिक खुदा की जब औलाद बन जाते हैं तो फिर हम आत्मिक कहलाते हैं, आत्मिक पेड़ बन जाते हैं, और हमारी जिंदगी में फिर आत्मा का फल होना चाहिए। मतलब अगर खुदा ने यहां पर मेंशन किया, अगर गलतियों के हम 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में देखें, तो यहां पर हमें जो आत्मा का फल है उसके बारे में हमें पता चलता है। आत्मा का फल मैं जल्दी से पढ़ दूंगा आपके लिए, और क्योंकि बहुत सी बातें हमने इस संदेश में कवर करनी, तो मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता जाऊंगा। आपके पास जब समय हो तो आप आराम से बैठ कर इन चीज़ों पर दोबारा मनन कर सकते हैं। तो जो आत्मा के फल की बात है, आत्मा का फल जो है वो हमें मिलता है गलेशियंस की बुक में, उसके चैप्टर 5 में और उसकी 22 और 3 वर्स में। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में प्रभु यीशु मसीह या खुदा का रूह, खुदा बाप एक फल के बारे में बात करते हैं, उसको कहते हैं आत्मा का फल। और वहां पर लिखा है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा का फल है। एक फल है, ये अलग अलग फल नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये ज्यादा फल है, नहीं। आत्मा का जो पेड़ है उसमें एक ही फल होगा, और वो फल होगा आत्मा का फल, और वो उस फल में ये सारी चीजें होंगी। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई होगी, विश्वास, संयम और नम्रता होगी। ये सारा आत्मा का फल है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके साथ ही जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2 आयत 19 और उसकी 21 आयत तक हम पढ़ें, तो वहां पर हमें शरीर का फल भी दिखाई देता है। ये तो हो गया आत्मा का फल। वहां पर शरीर का फल भी है। वहां पर शरीर के फल को दूसरा नाम दिया गया है, शरीर के काम। वहां पर काम लिखा गया है, लेकिन वो अगर आप इन दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने रख कर देखें तो आपको मिलेगा कि वो शरीर का फल है और ये आत्मा का फल है। और शरीर के फल में क्या क्या है? वो है 19 आयत से अगर हम शुरू करें, शरीर के काम तो प्रकट है। आप ये भी कह सकते हैं शरीर का फल तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। तो यहां पर हमें 2 किस्म के फल दिखाई देते हैं। एक है आत्मा का फल, दूसरा है शरीर का फल। इसका मतलब है अगर आत्मा का फल यहां पर है तो आत्मा का पेड़ भी होगा, क्योंकि फल जो है वो किसी पेड़ के साथ लगेगा, है ना। जो पेड़ है वो फल के साथ जाना जाता है। इसलिए मतलब अगर आत्मा का फल यहां पर दिखाई दिया, खुदा ने बताया आत्मा के फल के बारे में, इसका मतलब आत्मा का पेड़ भी है।
और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं शरीर के फल की बात की गई है, तो शरीर का पेड़ भी होगा, तभी तो वो फल है ना, उसके साथ लगा हुआ फल है वो। अब इस पर हम आगे चल के और खुदा के कलाम में से देखते हैं खुदा का कलाम क्या भेद की बात इनमें से हमारे साथ करता है। अब दो किस्म के फल हो गए, आत्मा का फल और शरीर का फल। दो किस्म के पेड़ हो गए, आत्मा का पेड़ और शरीर का पेड़। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 7 अध्याय में हम 15 से 20 आयत तक पढ़े, तो वहां पर भी खुदावंद ने एक फल, एक पेड़ के बारे में बात की है। आइए उसको पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में से। बहुत जरूरी हिस्से हैं ये बाइबल के, जो हमें पढ़ने जरूरी हैं आज। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय की 15 से 20 आयत को हम देखते हैं, लेकिन समय की वजह से चलो हम ऐसा करते हैं, इसकी 17वीं और इसकी 18वीं आयत को हम उसकी तरफ ध्यान करते हैं। 17 आयत में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 17वीं आयत में क्या कहा गया है? एक जो अच्छा पेड़ है उसमें अच्छा फल लगेगा, लेकिन एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अगली आयत में लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब यहां पर भी अच्छे और बुरे फल की बात की गई है। गलतियों 5 अध्याय में भी अच्छा फल है और बुरा फल है। अच्छा फल जो है वो आत्मा का फल है और बुरा फल जो है वो शरीर का फल है। अच्छा फल है जो उसका लिंक ऊपर से है, और जो बुरा फल है उसका लिंक नीचे से, दुनिया से है, शरीर से है। और बाइबल में इस बात को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी नीचे की चीज ऊपर नहीं जा सकती। मतलब दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज, दुनिया का रंग चढ़ी हुई कोई भी चीज, या दुनिया की मिलावट से भरी हुई कोई भी चीज, दुनिया की गंदगी से भरी हुई कोई भी चीज ऊपर नहीं जा सकती। मतलब खुदा के पास हर एक अच्छी बरकत, अच्छा वरदान ऊपर से आता है। तो यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, एक अच्छे पेड़ में अच्छा ही फल लगेगा और एक बुरे पेड़ में बुरा फल लगेगा। आगे चल के हमने जांचना भी है कि किस पेड़ में कौन सा फल लगा हुआ है, क्योंकि जो फल है वो पेड़ की मंजिल को निर्धारित करता है। एक पेड़ कहां पर होगा? क्या एक पेड़ जो है वो खुदा की हजूरी में लहलहाएगा, या एक पेड़ जो है वो नरक की आग में फेंक दिया जाएगा? ये उसका आज लगा हुआ फल निर्धारित करता है। आगे चलते हैं। यहां पर हमने देख लिया यहां तक कि दो किस्म के फल हैं, एक आत्मा का, एक जिस्म का फल। आत्मा का फल आत्मा के पेड़ को लगता है, जिस्म का फल जिस्म के पेड़ को लगता है, और उनमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और वो फल निर्धारित करते कि पेड़ कहां होगा। अब इसके आगे जब हम चलें, यशायाह नबी किताब उसके 5वें अध्याय में हम एक हिस्से को देखते हैं, वहां पर भी खुदावंद कुछ बात करता है। अगर 5 अध्याय जो है यशायाह का, उसकी 1 से 4 आयत तक आप पढ़े, तो वहां पर खुदा बात करता है कि मैंने एक दाख की बारी लगाई, मतलब अंगूरों की बारी मैंने लगाई, अंगूरों का बाग मैंने लगाया। एक फलदार पौधा है अंगूर भी, है ना। तो खुदा कहता है मैंने एक अंगूरों की बारी लगा दी, दाख की बारी लगाई, और इस उम्मीद से लगाई थी कि उससे मुझे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन खुदा कहता है उसमें बुरा फल लगा। फिर खुदा कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की। आइए उसको पढ़ते हैं हम। यशायाह नबी किताब 5 अध्याय उसकी 1 आयत से शुरू करके हम उसकी 4 आयत तक चलते हैं। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, दाख रस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु निकम्मी दाखें लगी। दाखें लगी लेकिन निकम्मी। फल लगा लेकिन गंदा, फल लगा लेकिन बुरा। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। खुदा कहता मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए ना किया। खुदावन किस दर्द से बात कहता है कि क्या रह गया था मेरा उस दाख की बारी के लिए करना, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे निकम्मी
बुरी, कड़वी और दुनिया की बुराई से भरी हुई दाखें दी। उसका फल गंदा था, खुदा ये कहता है। दूसरी आयत में खुदा कैसे बात करता है, एक आयत से शुरू कर लें। खुदा वहां पर कलाम में कहता है कि मैंने उत्तम जमीन में उस दाख की बारी को लगाया था। उत्तम जमीन में। यह सारा विषय बहुत बहुत डिटेल्ड है। उत्तम जमीन में उस दाख की बारी को लगाया था, और उस जमीन को उत्तम भी थी, वो तो उत्तम थी, उपजाऊ थी, लेकिन मैंने उसमें काम भी किया। खुदा कहता है मैंने उसके पत्थर निकाले, उसकी गुडाई की, मैंने उसकी मिट्टी में मेहनत की, उसको खोदा था, मैंने गहराई में जाकर मैंने उस दाखलता के बीज को बोया था, दाखलता को बोया था, उसकी केयर की मैंने। यह खुदा किससे कहता है? यह खुदा इन पेड़ों से तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हें दिया जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हारी सोचों से बढ़कर, तुम्हारे मांगने से बढ़कर। जब तुम अकेले थे मैं तुम्हारे साथ चला, जब सबने तुम्हें छोड़ा था मैं तुम्हारा मददगार बना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था मैंने तुम्हारे लिए मुहैया किया, जब तुम दुख में थे, बीमारी में थे, मैंने तुम्हारी चंगाई की, मैं चंगाई बन के तुम्हारे पास आया। तुम्हारे हर एक निराशा से भरे हुए हाल में, तुम्हारी बदतर से बदतर जिंदगी के हालातों में मैं तुम्हारे लिए आया, और मैंने तुम्हारी जिंदगी को साफ किया, और मैंने मेहनत की तुम पर कि तुम मेरे लिए फल लाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुम आत्मिक लोग हो, तुम्हारे अंदर वो आत्मा का फल मैं देखना चाहता था। मैंने मेहनत की, लेकिन लगा क्या? उसमें जिस्मानी फल लगा। खुदा ने देखा उसमें गलतियों 5:22-23 वाला फल नहीं लगा, उसमें गलतियों 5:19-21 वाला फल लग गया उस दाख की बारी में। खुदावन दुखी हुआ कि मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की और ये चाहा था कि इसको अच्छा फल लगे, लेकिन इसमें बुरा फल लगा। प्रश्न आपके और मेरे लिए भी है आज, हम कैसा फल अपनी जिंदगी से दे रहे हैं? आज सिर्फ हम 2 किस्म के फलों के बारे में बात कर रहे हैं, एक आत्मा का फल और एक जिस्म का फल, शरीर का फल। यह फलों का विषय बहुत बड़ा है, और जरूर है कि मुझे लगता है 1 या 2 संदेश और इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम 2 फलों के बारे में बात करेंगे कि ये आत्मा का फल और जिस्म का फल। बाइबल में लिखा है जो खुदा के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जो खुदा के आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं, वही खुदा के लोग हैं, उसके बेटे बेटियां। मतलब खुदा ने हमें आत्मिक बनाया तो हमारा फल आत्मिक होना चाहिए। हमारे अंदर से प्रेम, हमारे अंदर आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। शरीर के काम देख लें कैसे हैं, कैसे फल है वो। शरीर का फल बड़ा भयानक है। आइए उस पर थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं उस पर, शरीर का फल कैसा है। अब हमें जांचना है साथ साथ में, जब इन चीजों को मैं पढ़ता हूं दोबारा से, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं इन पर। हमें जांचना है कि इस पेड़ में कौन सा फल लगा है। खुदा ने गुडाई करके अच्छी दाखलता लगा दी है, और खुदा उम्मीद कर रहा है कि अब अच्छा फल मिले। और वहां पर कुछ और चीजें भी खुदा कहता है, उसी यशायाह के 5 अध्याय में खुदा कहता है मैंने उसमें एक गुम्मट भी बनाया। जब दाख की बारी लगाई तो मैंने गुम्मट बनाया। गुम्मट क्यों बनाया? ताकि लोग दूर से देखकर जान लें कि वो दाख की बारी मेरी है। उस गुम्मट के द्वारा लोग इस दाख की बारी को पहचाने, हमें पहचाने कि हम खुदा के लोग हैं। खुदा कहता है गुम्मट के साथ मैंने एक रसकुंड भी खोदा। किस लिए? ताकि जब कोई यहां पर आए, उस बड़े से गुम्मट को देखकर, उस बड़े टावर को देखकर, जब यहां पर इस दाख की बारी में कोई आए, इसके फल को देखने के लिए आए, इसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आए, इसके फल खाने के लिए आए, तो उसे जूस मिले, उसे वाकई पता चले उस बंदे को कि वाकई ये किसी उत्तम मालिक की उत्तम दाख की बारी है। उत्तम मालिक की उत्तम दाख की बारी का उत्तम रस उसे पीने को मिले। आत्मा का फल जो है उसका रस लोगों की जिंदगी में हमारे द्वारा जाए। नहीं, खुदा सोचता होगा जब लोग यहां पर देखने के लिए आए, इस गुम्मट को देखा और कहा कि वो ये गुम्मट तो उस व्यक्ति का है, बहुत महान व्यक्ति का गुम्मट है और उसकी दाख की बारी उसके साथ लगी हुई है। आओ उस महान व्यक्ति की उस उत्तम दाख की बारी को देखने चले। और जब वो यहां पर आए, इस रस कुंड को देखा, इस रस में से रस पीना चाहा, उसका रस कड़वा था। फल खाने चाहे, फल कड़वे थे। खुदा कहता तुम्हारी वजह से दूसरी कौमों में मेरी नाम धराई होती है। खुदा ने तो सब कुछ किया है,
खुदा ने तो अपना एक लौता बेटा ही बख्श दिया, उसने अपना बेटा ही कुर्बान कर दिया ताकि हमारे फल मीठे हो जाएं, हमारे अंदर आत्मा का फल आ जाए, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए, धीरज पैदा हो जाए, संयम नम्रता पैदा हो जाए, हमारे अंदर मेल जोल कराने वाला आत्मा पैदा हो जाए। लेकिन हमारे फल, अगर आत्मा का फल हमारे अंदर नहीं है, ये फल हमारे अंदर नहीं है, ये क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, और इसके उलट ये वाली क्वालिटीज हैं। लिखा है शरीर का काम क्या है, शरीर का फल क्या है, वो है 19वीं आयत है, गलतियों 5 है 19वीं आयत, व्यभिचार। हम नोट डाउन करते हैं इसको, ये शरीर के काम है, ये एक शारीरिक पेड़ में ये फल लगता है। व्यभिचार, गंदे काम, हर तरीके के गंदे काम, लुचपन, हर एक बुराई, बुरे से बुरा काम। ज्यादा डिफाइन मैं इन कामों को नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं इन चीजों को। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का फल अगर किसी जिंदगी में है तो समझ सकते हैं कि वो जिस्मानी पेड़ है। टोना, कई लोग टोने धागे करते हैं अपने काम संवारने के लिए, हैं? सड़कों में जाके, चौराहों में जाके, चौकों में जाके पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, अभी कोई जो यहाँ से पहले गुजर जाएगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और हमारा बेड़ा तर जाएगा। ऐसे नहीं तरते। टोना जो है वो शरीर का काम है। बैर रखना, किसी के साथ बैर रखना, विरोध की भावना अपने अंदर रखना, उस बंदे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, उस बहन को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बैर रखना उसके, मैं नफरत करता हूं उससे, नफरत करती हूं, ये वाली भावना। झगड़ा करने का एक स्वभाव, ये शरीर का काम है, शरीर का फल है ये। अगर इस कैटेगरी में हम आते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसका मतलब हम शरीर का पेड़ है। आगे है ईर्ष्या, किसी की तरक्की को देखकर जलना, कोई बढ़ रहा है उससे जलना, ये कैसे बढ़ गया, इसके पास ये कैसे आ गया, ईर्ष्या रखना। मुंह से तो बड़ी अच्छी बातें हैं लेकिन अंदर ईर्ष्या चल रही है। क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, हर बात में क्रोध से भर जाना। हर एक काम को करने के दो पहलू होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है प्यार से कोई भी काम किया जा सकता है, एक लड़ाई झगड़े से या क्रोध से कह सकते किया जाता है। तो अब कुछ लोगों के अंदर ये मादा होता है कि हर बात को क्रोध से ही वो हैंडल करना चाहते हैं। तो ये आत्मा का फल नहीं है, शरीर का फल है। कहते प्रभु यीशु को भी एक बार क्रोध आ गया था, है ना। ये बड़ा, कई लोग जो कमजोर हैं कलाम में वो पूछते, यीशु ने तो क्रोध किया था, यीशु का क्रोध किस बात के लिए था, और यीशु की जलन किस बात के लिए थी, यीशु का वो दुख किस बात के लिए था, उसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तब आप समझ जाएंगे। यीशु हमेशा अपने बाप के लिए जलन रखता था, यीशु हमेशा अपने खुदा के घर के लिए जलन रखता था, और जब भी वहां पर खुदा ने बुराई देखी है तो खुदा को गुस्सा आया। इवन यहां पर अगर इस जिंदगी में खुदा को बुराई नजर आती ना, खुदा को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन फिर भी वो रहम के वसीले से आज हमारे ऊपर दया करके हमें धोता है, माफ करता। आगे चलते हैं। शरीर का जो पेड़ है उसमें शरीर का फल और कौन सा लगता है, विरोध। कई लोगों के अंदर विरोध करने की, हर एक बात के विरोध में खड़े होना, चर्च के विरोध में, पासवान के विरोध में, अपने परिवार के विरोध में, अच्छी सलाह के विरोध में खड़े होना, और ये कोशिश करना कि जो मैं कहूंगा ना सलाह वो मानी जानी चाहिए, बाकी सारी बातों का विरोध करना, वो शरीर का फल है। फूट पैदा करना, फूट, सिंपल बात, दो भाइयों में फूट पैदा करना, दो परिवारों में फूट पैदा करना, कलीसिया में करना, किसी तरीके की फूट पैदा करना। कुछ लोगों को इकट्ठे बैठे हुए भाई बहनें परिवार अच्छे नहीं लगते, वो फूट पैदा करना चाहते हैं, वही है, शरीर का फल है। विधर्म, हर एक विधर्म का काम करना, धर्म के उलट, खुदा के कलाम के उलट करे जाने वाले काम, दाह करना, रिवोल्ट करना, विद्रोह करना किसी बात के लिए, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मतलब पियक्कड़पन में जीवन जीना, और हर किस्म के बुरे कामों में, नाच रंग में, बुराइयों में लिप्त रहना। और लिखा इसके जैसे और कई और भी काम है जो शरीर का काम है, जो शरीर का फल है। बड़े सिंपल तरीके से खुदा ने हमें समझाया, शरीर का फल ऐसा दिखाई देता है, ये वाला। अगर इनमें से कोई फल हमें इस पेड़ में लगा दिखता है तो हमें चौकस हो जाना चाहिए, अलार्म होना चाहिए, खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि ये फल अगर इस पेड़ में लगा है, मतलब ये पेड़ आत्मा का पेड़ नहीं है, ये फल आत्मा का फल नहीं है। इसके उलट अगर हमारे अंदर 22वीं आयत से शुरू करते हैं हम 5 अध्याय की, हमारे जिंदगी में प्रेम है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ भी, किसी के साथ भी हमें, हमारे बैर की भावना नहीं, प्रेम है हमें, मतलब ये आत्मा का फल हमारी जिंदगी में लगा हुआ है। आनंद है हमारे जीवन में, कुछ भी हो रहा है
लेकिन खुदा का एक आनंद है जो हमें तसल्ली देता है। खुदा का जो आनंद है वो हमें हमारा बल बनता है। हमें जब विपरीत हालातों में भी हम अपने खुदा की तरफ नजर लगाते हैं तो उसका आनंद हमारी जिंदगी में आता है। वो आनंद, कुछ लोग कई बार हमें कहते हैं, आपको भी कहा होगा, मुझे कई बार लोगों ने कहा कि जब भी आपसे बात हुई, आपसे भी लोगों ने कहा होगा, जब भी आपसे बात होती है तो आप आनंदित दिखते हैं, आप कभी भी नेगेटिव विचार हमारे साथ नहीं बांटते, आप हमेशा खुदा की सकारात्मक बातों को, खुदा के आनंद की बातों को बोलते हैं कि खुदा ये कर सकता है, खुदा ये करेगा। ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। हालात विपरीत जरूर होंगे अपनी जिंदगियों में, लेकिन एक आनंद जरूर उस खुदा ने हमें दिया। तभी तो खुदा ने कहा मैं वो शांति, वो आनंद तुम्हें देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। वो आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए, वो आत्मा का फल है। आगे चलते हैं। शांति होनी चाहिए खुदा की हमारे जीवन में, धीरज, पेशेंस होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में एकदम से हमने धमाका नहीं कर देना, एकदम से हमने रिएक्शन नहीं देना। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। धीरज का आत्मा खुदा का आत्मा है, जल्दबाजी का आत्मा। कोई भी जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाना वो खुदा का काम नहीं है। धीरज धरना हर एक बात में, वो आत्मा का फल है। कृपा, कृपालु होना, किसी पर कृपा करने का मन रखना, वो आत्मा का फल है। भलाई करना, विश्वास रखना, अपने खुदा के ऊपर विश्वास रखना और विश्वास में चलना भी, वो विश्वास यहां पर बात की गई है। मरा हुआ विश्वास नहीं जो सिर्फ ये करता कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है और काम कुछ नहीं करता, काम का विश्वास नहीं, वो विश्वास नहीं। यहां पर काम के विश्वास की बात की गई, जो विश्वास काम भी करता है। जो हम विश्वास करते हैं वो करते भी हैं। नम्रता होनी चाहिए और संयम। अगर ये चीजें हैं, संयम मतलब जो कुछ हमारे पास है, कंटेंटमेंट का आत्मा, उसमें संतुष्ट रहना, जो खुदा ने हमें दे दिया उसमें संतुष्ट रहना विश्वास के साथ। अगर ये फल इस पेड़ में है तो मतलब ये पेड़ आत्मिक पेड़ है, आत्मा का पेड़ है। अब गंभीर बात यहां तक हमें आते हुए ये मिल जाती है इन सारी चीजों में से कि जो फल पेड़ में लगा हुआ है वो निर्धारित करता है कि ये पेड़ कौन सा है। दूसरी चुनौती देने वाली बात यहां पर यह आती है कि वो फल ही निर्धारित करता है कि ये पेड़ कहां पर जाएगा। इस पेड़ का फल कौन सा है, इस पेड़ में कौन सा फल लगा है, वो ही निर्धारित करेगा कि इस पेड़ का भविष्य क्या होगा। बाइबल में अब भविष्य की बात कर लें। अब पेड़ के भविष्य के बारे में जब हम मत्ती की इंजील उसके 7 अध्याय और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ये एंड रिजल्ट है। जो फ्रूट आ रहा है मार्केट में, जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है, वो निर्धारित करता है कि उस पेड़ का होगा क्या। अगर तो आत्मा का फल आ रहा है तो वो पेड़ आत्मा की जगह पर चला जाएगा, खुदा के पास उस हमेशा के आनंद में चला जाएगा। लेकिन अगर एक पेड़ से जिस्म के फल निकल रहे हैं, जिस्म का बुरा फल निकल रहा है, तो वो पेड़ वहीं जाएगा जहां पर जिस्म चला जाएगा, नरक की आग में, है ना। तो यहां पर वही लिखा है कि अच्छा पेड़ जो है वो उसका अच्छा रिवॉर्ड होगा, लेकिन बुरा फल जो है उसका रिवॉर्ड नरक होगी, आग होगी और वो गंधक की झील होगी। अगर हम यशायाह नबी किताब उसके 5वें अध्याय में चले जाएं, जहां पर खुदा खुद कहता है कि मेरी दाख की बारी ने अच्छा फल नहीं दिया, मैंने तो रसकुंड भी खोद दिया, मैंने गुम्मट बनाया, अपना नाम जोड़ा, मैंने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब इनका फल मिला तो वो कड़वा था, दुनिया में इन्होंने कड़वे फल दे दिए। तो खुदा कहता है, अब उसकी अगली आयत 5वीं आयत से पढ़ लें तो वहां पर लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपनी दाख की बारी के साथ क्या करूंगा। खुदा भी अनाउंसमेंट करता है, जजमेंट देता है। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए। मैं उसका बाड़ा जो है उसको हटा दूंगा कि वो चट मतलब खत्म कर दी जाए। अगर बाइबल में आप पढ़े चट कर दी जाए, चट करना वर्ड जो है वो आग के साथ बड़ा जोड़ा हुआ है। आग जो है वो चट कर जाती है, तो यहां पर खुदा वही कहता है वो चट कर दी जाएगी। और उसके बाद लिखा है, उसकी दीवार को भी मैं ढा दूंगा और वो रौंदी जाएगी, वो उजाड़ दी जाएगी। 6ठी आयत में लिखा है, फिर कभी छाटी खोदी नहीं जाएगी। और मैं खुदा कहता है मेघों को भी आज्ञा दे दूंगा उसके ऊपर पानी मत बरसाना। अब पानी के बगैर एक जगह है, पता कौन सी है? वो नरक है। बाइबल में आप एक बात को पढ़ते हैं,
लाजर भी मर गया और धनी व्यक्ति भी मर गया, दोनों मरे। तो जो धनी व्यक्ति था वो नरक की आग में क्या कहता अब्राहम से? वो कहता, अब्राहम, हे अब्राहम पिता, तो इस लाजर को भेज ताकि ये अपनी उंगली जो है वो पानी में भिगोकर उसकी एक बूंद मेरी जुबान पर, मेरी जीभ पर रखे ताकि मुझे ठंडक मिले। अब्राहम ने क्या कहा? ये पानी वाला मामला नरक में नहीं जा सकता, ये व्यक्ति यहां से वहां नहीं आ सकता। मतलब नरक में पानी की उम्मीद है कि पानी की ठंडक मिले। खुदा कहता है मैं पानी बंद कर दूंगा। ये नरक का सीन है जहां पर पानी बंद हो जाएगा। खुदा कहता है अगर ये दाख की बारी अपने मार्ग से नहीं फिरी तो ये उजड़ जाएगी और कभी भी पानी की एक बूंद भी इसके पास नहीं पहुंचेगी। हम जो पेड़ हैं हमें बहुत गंभीर होना है। आपको पता है जब न्याय होगा कैसे होगा? उस दिन खुदावंद हमें स्कैन करेगा। जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है ना, तो बॉर्डर पर उसे स्कैन किया जाता है। जो लोग जाते आते हैं एक दूसरे मुल्क वो जानते हैं। जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो बॉर्डर पर आपको स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि आपके पास क्या क्या है। क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो हमारे देश में अलाउड नहीं है, जो आप हमारे मुल्क में लेकर नहीं आ सकते? अगर आपके पास वो चीज निकल आई, कोई इलीगल आइटम आपके पास निकली, कोई गलत चीज निकल आई, तो आपको वहीं से वो वापस कर देंगे और वहां से बॉर्डर आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या तो आपको जेल में ले जाया, अगर सजा मिलेगी अगर कोई ऐसी चीज वहां पर निकल आई। तो यही होगा, खुदावंद उस दिन इन पेड़ों को स्कैन करेगा और स्कैनिंग में पता चलेगा कि इसमें कौन सा फल था। आज तो इंसान कई बार अपनी जिंदगी में प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मेरे अंदर आत्मा का फल है, लेकिन उस दिन कलाम पाक में लिखा है आग उन कामों को परखेगी। अगर साधारण लफ्जों में जैसे अभी बोला, स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग में हमारे सारी चीजें, हमारे सारे फल वहां पर दिखेंगे। ये आत्मा का फल है इस बंदे में या इसमें जिस्म का फल है। अगर जिस्म का फल निकल आया तो हमारी एंट्री उस देश में जो खुदा का देश है, हमारे लिए तैयार किया गया, उस देश में एंट्री नहीं होगी। अगर हमारे पास आत्मा का फल निकला, सारे फल आत्मा के हैं, तो हमारी एंट्री उस आत्मिक फलों वाले देश में हो जाएगी। फिर हम उस देश के वो आत्मिक फल खाने पाएंगे। गंभीर विषय है। एक फल जो है वो एक पेड़ की डेस्टिनी को निर्धारित करता है। एक पेड़ कहां पर जाएगा? बाइबल में लिखा है कुल्हाड़ा पहले से ही पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है ताकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट कर आग में फेंक दिया जाए। हम कौन सा पेड़ है? क्या हमारे जीवन में आत्मा के फल लगे हुए हैं? कब लगेंगे? अगर तो सोचते भी चलो अभी तक नहीं लगे, लगा लेंगे। कब लगाएंगे? कब खुदा के साथ हम चलना शुरू करेंगे? कब खुदा की अगुवाई में, कब खुदा की आज्ञाकारिता में हम चलना शुरू करेंगे? कब इन फलों के लिए हम खुदा की तरफ ध्यान देंगे? अगर दुनिया के फलों में ही लगे रहेंगे, अगर दुनिया के समान जिएंगे, तो जो हशर दुनिया का है वही इस पेड़ का भी होगा। कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि पेड़ बाहरी चोगा कैसा पहनता है, बाहरी चोला कैसा पहनता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन पेड़ का फल कौन सा है वो मैटर करता है। अगर तो खुदा को दिखा कि हमारे अंदर, मेरे अंदर गलतियों 5:22-23 वाला फल है, तो मैं खुदा के पास हूँगा। अगर खुदा को मिला कि मेरे अंदर गलतियों 5:19-21 वाला फल है, तो मैं उसी जगह मिलूंगा जहां पर यह लिखा है हमेशा का जलना, रोना, आंसू, दांतों का पीसना, हर एक बुराई, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, वो नरक की आग है। खुदा नहीं चाहता कि ये पेड़ उस जगह पर जाए। खुदा यही चाहता है कि ये पेड़ उसकी हजूरी में लहलहाएं और हमेशा फलते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुबारक कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। आपने हमें सिखाया है कि वो 2 किस्म का फल जो है, आत्मा का फल और जिस्म का फल, वो बड़ा स्पष्ट हमारे सामने है। और हमें खुदावंद अपने जीवनों को आज जांच कर देखना कि क्या मेरे जीवन में आत्मा का फल लगा हुआ है या जिस्म का फल। अगर मैं आत्मा का फल लेकर अपने जीवन में चल रहा हूं तो खुदावंद सचमुच मेरी दुआ है इनके फल बने रहें, हम सबके फल बने रहें। अगर ये जिस्म का फल है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रूह की आग के द्वारा ये जिस्म का हर एक फल जल जाए और इन पेड़ों में आत्मा का फल लगे, जो प्रेम, आनंद, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन फलों के साथ हम हमेशा का जीवन आपकी हजूरी में पाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबको इस कलाम के द्वारा बड़ी बरकत दे। आप सबको जय मसीह की